बोल अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान बसुनंदी जी मुनिराज की जय। तीन कन्याओं करोड़मणि महाराजों की जय। धर्मस्नेही महानुभाव अपन सभी बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। संसार में प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी है और प्रत्येक व्यक्ति अज्ञानी भी है। ना कोई संपूर्ण अज्ञानी ना कोई संपूर्ण ज्ञानी है। किसी को किसी बात का ज्ञान है और किसी को किसी बात का ज्ञान है। कोई व्यक्ति किसी बात से अनजान है और तो कोई व्यक्ति किसी बात से अनजान है। अपन लोग जो है संपूर्ण नहीं है। क्या है? संपूर्ण नहीं है और अपने आप को संपूर्ण मान लेना एक हमारी बहुत बड़ी भूल है। एक बहुत बड़ा राजा जो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक, बहुत बड़े राज्य का मालिक, बहुत बड़ा पराक्रम से संयुक्त हर प्रकार का बल उसके पास, सैन्य बल, शक्ति बल, प्रजा का बल, हथियारों का बल, हर प्रकार का बल उसके पास। और उसका एक जिसका नाम अमर सिंह और उसका एक बेटा जिसका नाम चंद्रसेन, धर्मस्नेही महानुभाव। एक पूरा राज धर्म है, धर्मात्माओं की संगति करने वाला, साधुओं की संगति करने वाला और धर्म नीति का सहारा लेने वाला। राजनीति के साथ साथ में महानुभाव धर्मात्माओं की संगति में आकर के, साधुओं की संगति में आकर के लोगों के अंदर बिना शास्त्रों के अध्ययन किए बहुत बड़ा बड़ा ज्ञान हो जाता है और साधु बनने की योग प्राणी वह ज्ञान उसको बना देता है। कई बार शास्त्रों को पढ़ करके वैराग्य नहीं होता। इस साधु की संगति में आकर के जब वो तर्कपूर्ण, युक्तिपूर्ण उदाहरण देकर के बात पेश करते हैं और उनकी आत्मा से आवाज निकलती है। कहाँ से निकलती है? आत्मा से निकलती है। तो आत्मा की आवाज आत्मा तक पहुंचती है। मुंह की आवाज कई बार आत्मा तक नहीं पहुंचती। जितने भी विद्वान होते हैं ना, विद्वान की आवाज मुंह की आवाज होती है, शास्त्रों की आवाज भाषा होती है। ये साधु की भाषा आत्मा की भाषा होती है। वो उनके अंदर में लगता है कि हमारे इन शब्दों से किसी पर कुछ प्रभाव तो पड़े, इनका सुधार हो जाए, इनकी मोह की नींद टूट जाए, इनकी दिशा परिवर्तित हो जाए। यह प्रतिकूलता में रह करके भी अनुकूलता का अनुभव कर सकें और अपना मार्ग प्रशस्त कर सकें। उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता भी है। महानुभाव जो उसका बेटा था चंद्रसेन, वह साधु सन्यासियों की संगति में आकर के उसने समझा था कि जितनी अपनी विभूति अपन प्राप्त करते हैं, उपलब्धि हासिल करते हैं, ये सब धर्म के प्रभाव से ही होती हैं। सब जो अपन अपने तन से, मन से, धन से धर्म धर्मात्मा की रक्षा करते हैं, उन धर्म धर्मात्मा की वृद्धि में उपयोग करते हैं, तो हमारी धन की वृद्धि होती है, तन स्वस्थ रहता है, प्रभाव की वृद्धि होती है, प्रसिद्धि की वृद्धि होता है। ऐसा और जब हम उपलब्ध की हुई समुची विभूति को, शक्तियों को हम धर्म के क्षेत्र में फिर लगा देते हैं तो हमारी शक्ति और बढ़ जाती है। जैसे किसान धान को अर्जित करके फिर खेत में फिर बो देता है तो धान और बढ़ जाता है। यही परंपरा पुण्य की भी है। तो उस चंद्रसेन ने पढ़ा था तो क्या करता था वह? दिन प्रतिदिन दान करने में, पुण्य करने में, पूजा करने में अपनी संपत्ति का व्यय करता रहता था। जब भी मौका आता तो 2-5 लाख का दान गुण किया जाता, मेरे तरफ से ये करा दो, मेरी तरफ से ये करा दो। प्रारंभ में तो बड़ी खुशी हुई कि बेटा धर्म कर रहा है, लेकिन बाद में लोभ जाग गया, अज्ञान का बादल छा गया। कसाईयों के चोर उसकी बुद्धि को छीनने के लिए, चोरी करने के लिए आने लगे। लोभ की छड़िया उसको छलने आने लगी। महानुभाव राधा के अंदर पाप आया। वो कहने लगा हुआ है कि बेटा देखो, अब दान करते हो, हम जानते हैं दान करना धर्म है, लेकिन कभी कभार कर दिया ठीक है, अब हमेशा अब खजाने खाली हो जाएगा ऐसे तो ये अच्छा नहीं।
और ऐसा करके पूरा खजाना खाली हो जाएगा तो दिक्कत में आ जाएंगे। तो राजा ने उस चंद्रसेन ने कहा, पिताजी ये धन का संचय तो धर्म की रक्षा के लिए किया जाता है। धर्म से ही धन प्राप्त हुआ और धर्म की रक्षा में उसे लगाया जा रहा है, क्योंकि पाप में तो लगा नहीं रहा। तन का को समर्थ तो हमने धर्म की रक्षा के लिए किया था। जितनी भी होती आती है सब धर्म से आते हैं और धर्म की क्षेत्र में व्यय करने में कोई हानि तो है नहीं, वृद्धि होगी। बात तो अच्छी कही उसने। पिताजी ने समझाया, बेटा कहीं आपदा आ जावे कि विपत्ति आ जावे तो धन संग्रह किया हुआ धन काम में आता है। संग्रह की हुई शक्तियां काम में आती हैं। इसलिए आपदा के समय के लिए धन का सृजन करना जरूरी है, एकत्रित करते रहना चाहिए। बेटे ने कहा, सब सामंतों के लिए आपदा होता है, तो वैभवशाली हैं, राजा महाराजा हैं, श्रेष्ठी हैं, हर प्रकार की अनुकूलता, उन्हें आपदा कहां से आएगी? सही बात भी है। जिसके जीवन में हर प्रकार की अनुकूलता तो आपदा कहां कैसे आ सकती है उसके जीवन में? लेकिन बेटा समझदार था, पिता समझदार था। पिता ने भी कहा, बेटा यदि दैव कुपित हो गया तो जितनी अनुकूलता है जो अपन सामंत है पुण्य की वजह से हैं, भाग्य से हैं। कैसे हैं? भाग अर्जित किया था अपन उससे हैं, सारी अनुकूलता है। यदि हमारा भाग हमसे कुपित हो गया तो फिर जो है उसमें तो संपदा काम में आएगी। तो बेटे ने बहुत अच्छी बात कही कि पिताजी जब भाग कुपित होगा तो ध्यान रखना, जिस भाग से संपत्ति आ रही थी और भाग पहले आपकी संपत्ति को छीनेगा फिर आपको परेशान करेगा। क्या करेगा? संपत्ति छीनेगा फिर आपको परेशान करेगा। कि भाग से संपत्ति है और भाग के जाने पर आपदा आती है। तो भाग समझदार है, वो कुपित होगा तो फिर व्यवस्था करेगा। इसलिए हमें निरंतर जो है इस बात का विकल्प नहीं करना चाहिए कि भाई धर्म कर्म करने से वो आपदा आ जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमें अपनी शक्ति के साथ और भक्ति के साथ सामर्थ्य देखते हुए अपने तन की क्षमताओं को, धन की क्षमताओं को, प्रभाव की क्षमताओं को धर्म के क्षेत्र में सही जगह पर, सही जगह समय पर लगाते रहना चाहिए। इससे हमारा क्या होता है, दिनों दिन भाग्य की वृद्धि होती रहती है। ध्यान रखो, जब भी हमारे माध्यम से कोई अच्छा काम हो जाता है तो हमारे लिए बड़ी खुशी होती है। आपको भी खुशी होती होगी कि हमारा कोई 4 पैसे किसी धर्म के काम में आ गए, हमारा शरीर किसी काम में आ गया, हमारी ज्ञान किसी काम में आ गया। तो क्या होता है, ऐसा करने से खुशी होती है। उसी खुशी से, उसी आनंद से पुण्य की वृद्धि होती है। और जब पुण्य दिनों दिन बढ़ता जाता है तो क्या होता है, फिर प्राणी पुण्य से भी एक दिन क्या हो जाता है, व्रत हो जाता है। जब पुण्य पाप दोनों से वृत्ति आती है तो फिर पुण्य पाप से रहित तो शुद्ध होता है, उसको प्राप्त करने की योग्यता हमारे अंदर आती है। लेकिन जब तक हम शुद्ध तक नहीं पहुंच पाए हैं तब तक हमें पुण्य की वृद्धि के लिए अपने तन, अपना मन, अपना धन, अपना प्रभाव समय समय पर उसमें विसर्जित करते रहना चाहिए, आहुति देते रहना चाहिए। क्योंकि अपन लोग प्राय कर ही ना सोचें कि हम यहाँ कर देंगे तो आपदा आएगी, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके द्वारा की गए जो धर्म है, ये पुण्य है, आपका पहरा देगा। क्या देगा? आपका पहरा देगा, पाप को पास में आने भी नहीं देगा। हम इस बात का भ्रम पाल लेते हैं, समाप्त हो जाएगा, पाप पास में आ ही नहीं पाएगा, पहले ही व्यवस्था कर देगा। इसलिए सदैव हमें अपने इर्द गिर्द पुण्य का पहरा बिठा देना चाहिए, जिससे आपकी अनुकूलता प्रतिकूलता में न बदले। सदैव जीवन के अंतिम क्षण तक आपकी अनुकूलता ऐसे ही बनी रहे, निरंतर कर दे रहना चाहिए। इतना ही अपनी बाण को प्राप्त देते हैं। इस प्रकार की शिक्षा राजकुमार ने अपने राजा को, अपने पिता को दी। अपन भी अपने आप को शिक्षा दे सकते हैं। ये शिक्षा किसी को
नहीं देना है। किसको समझाना है? स्वयं को समझाना है। जब आपका अंदर आपको लोभ आपको भ्रमित करे, आपका मायाचार्य को भ्रमित करे, आपका मोह को भ्रमित करे, तो समझा देना अपने आप लिए नहीं। जब मेरे पाप को दे आएगा तो ध्यान रखो, ये धन भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, मैं दुखी होता रहूँगा। और मेरे पुण्य का उदय होगा तो व्यवस्था कहाँ से बनेगी? भगवान देता है तो क्या देता है? छप्पर फाड़ के देता है। भगवान नहीं देता, पुण्य देता है। कौन देता है? पुण्य देता है। जब पुण्य का उदय होगा तो पता नहीं कहाँ से आएगा, आपको मालूम नहीं है। और जब पाप का उदय होगा तो कहाँ से चला जाएगा, ये भी आपको मालूम नहीं है। तो पुण्य पाप पर विश्वास करके अपन लोगों को सदैव अपनी समूची शक्तियों का सही समय पर, सही जगह पर, सही भावों से, 3 बातें ध्यान रखना। सही समय पर नहीं दिया तो मूल्य नहीं है, सही जगह पर नहीं दिया तब भी मूल्य नहीं है, सही भावों से नहीं दिया तब भी मूल्य। आपका परिणाम सही तभी आएगा, सही जगह पर दिया हो, सही भावों से दिया हो, सही समय पर दिया हो। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, सही वस्तु का किसको क्या देना है, किसको किसकी जरूरत है। हमें जरूरत पेन की है, तुम दे डायरी, गलत बात है? पेन की जरूरत है, पेन दो। डायरी की जरूरत डायरी, आहार की जरूरत आहार दो। भूख लगी है हमारे लिए, तुम्हारा दिए, ऐसा करो, एक पेन का डब्बा लाए, पेन डब्बा हम बाहर रखो, या आहार पानी व्यवस्था करो। तो कहने का तात्पर्य, जिसको जिसकी जरूरत हो, द्रव्य आपका सुद्रव्य सुक्षेत्र सही जगह पे दो, जहाँ जरूरत है वहाँ दो। जहाँ लोग इतना दे रहे हैं, गाड़ी को भरा पड़ा है, बेस्ट हो रहा है, वहाँ कौन दे रहे हो? वहाँ मत दो आप, वहाँ कुछ नहीं होने वाला नहीं है। सही जगह पर दो, सही समय पे दो, या जिसको जरूरत तब दो आप। अब उसकी जरूरत की पूर्ति हो गई, अब दोगे तो कोई महत्व तो नहीं रहेगा। और सही भावों से दो, अर्थात ख्याति, लाभ, पूजा, मान सम्मान से ऊपर उठ करके इस उद्देश्य से दो, तब तो बात बनेगी, नहीं बात बनने वाली। जी महाराज की जय।